सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं वो पानी है। जो कुछ देश के लिए कर ना पाए वो बेकार जवानी है। एक ऐसे महान भगत सिंह, ऐसा एक ऐसे देशभक्त जिसके अंदर रोम रोम में देशभक्ति की आग उबलती थी। एक ऐसे महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त जिसके शरीर के सारे अंग देश की आजादी के लिए लगा दिए हो। बचपन में जब उनके पिताजी आम की गुठलियां जब बो रहे थे, जाके भगत सिंह पूछे, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि बेटा ये आम की गुठलियां को लगा रहा हूं। उन्होंने बोला इससे क्या होगा? बोले कि पौधा होगा, बड़ा होके आम देगा। उस आम फरे, बहुत सारे आम फरे। उन्होंने बोला कि आप आम की गुठलियां को बोइए, मैं बंदूक बो दूंगा, इतना बंदूक बो दूंगा कि उसके भी वो बंदूक भी फरने लगेगी। बचपन से ही देश को आजादी दिलाने के लिए जो बचपन में बच्चे खेल कूद में बिता देते हैं, लेकिन ऐसे महान देशभक्त जिसने अपने बचपन को देश को समर्पित कर दिया हो, देश को आजादी दिलाने में। बचपन में उन्होंने इतनी बुक पढ़ डाली थी कि जब उन्होंने जलियांवाले बाग के कांड के बारे में जब सुना, उसके बाद उनके अंदर की ज्वाला, जो आग थी, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, उतनी भड़क गई थी। उसके बाद उनकी जो चीखें थी उन जलियांवाले बाग कांड में, देश के लोगों की जो चीखें थी, जो भागने की दौड़, उसकी चीखें। उसके बाद जब जलियांवाले बाग के कांड में जब इन्होंने देखने गए, वहां जब गए, उन लोगों की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी, उन बंदूकों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उसके बाद वहां की मिट्टी को उठाया, उसके बाद उस मिट्टी को उठाने के बाद एक डब्बे में रखकर घर लाए। और जब घर लाने के बाद उनकी बहन ने पूछी कि ये क्या है, कहाँ गए थे? उन्होंने बोला ये देखती हो क्या है, ये क्या है? उन हमारे देशवासियों के वो खून है, वो रक्त है, जिनके हमें बदला लेना है, जिनसे अंग्रेजों से लड़ के देश को आजादी दिलाना है, उन लोगों से बदला लेना है। उन हमारे इन देशवासियों के रक्त को बचपन से ही देश को आजादी में लगा दिया। उसके बाद अब ये बड़े हो गए, इनके माँ ने बोला बेटा तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई, अब तुम्हारी शादी एक बहुत सुंदर लड़की उससे करा दी। उन्होंने बोला नहीं, मैं देश को आजाद कराने में जुटा हूं। अब मेरी शादी उसी दिन होगी जिस दिन मेरी देश आजाद होगा। मैं देश की आजादी से ही शादी करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने अपना घर छोड़ के चले गए। उन्होंने इतनी क्रांति कर दी देश में, इतना क्रांति कर दिया, अंग्रेज भी इनसे परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। उनको इतनी बार जेल में पकड़े, बंद हुए, पकड़े, जेल, अंग्रेजों को जीना हराम कर दिया, क्रांति पे क्रांति कर दिया। उसके बाद उनको अंग्रेज कहे इसको पकड़ के लाओ, बस इसको पकड़ के तुम लेके आओ। अब उनको जीना हराम कर दिया। उसके बाद जब कई बार पकड़ाए छूटे, पकड़ाए छूटे, पकड़ाए छूटे, पकड़ाए। एक बार उन्होंने असेंबली में एक बम बनाया, जो बम था जो फूटने के बाद, वो फूटने के बाद क्या होता है, वो सिर्फ धुआं देगा, फूटेगा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, फूटेगा धुआं देगा। जब वो धुआं देगा, जे असेंबली में बम इन्होंने फोड़ा, उसके बम फोड़ते सारे चारों तरफ धुआं 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 धुआं। वो चाहते तो भाग जाते, लेकिन उन्होंने देखा कि देश में जो आजादी कराने की जो आग है धीरे धीरे कम हो रही है, इसे और तेज करना, इसे और भड़काना है, इसे कम नहीं करना। इसको करने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को उन अंग्रेजों के हवाले समर्पित कर दिया। बोला तुम आओ मुझे पकड़ लो। वो चाहते तो भाग जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने भागा नहीं, वहीं पर रुके रहे और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोले आओ तुम मुझे ले जाओ, आओ तुम मुझे पकड़ के ले जाओ। और क्रांति को इतना तेज कर दिया। उसके बाद इनको कोर्ट में जब गए, इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। जब इनको कारागार में बंद कर दिया गया, उसके बाद बोले जेल में, कारागार में भी क्रांति करूंगा, बाहर भी क्रांति कर। जो लोग इनसे मिलने आते थे उनसे कहते तो वो एक बुक साथ में लेकर आए पढ़ने के लिए। उसके बाद ये पढ़ते थे और उसके बाद लिख के उन्हें दे देते थे। बाहर भी क्रांति करते थे, अंदर भी क्रांति। अब तो अंग्रेज इनसे इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, इसलिए समझ ही नहीं पाते थे क्या करें। उसके बाद इन्होंने उनको बहुत चीजों से इतनी कर दिया करते थे। उसके बाद इन्होंने भूख हड़ताल पे कर दिया। अब
इनको मतलब जब क्रांति करने लगे, अब अंग्रेज इनसे परेशान हो गए, क्या किया जाए क्या किया जाए। अब लोगों को रोक छोक करने लगे, रोकने छोकने लगे। उसके बाद क्या करिए, भूख हड़ताल पे कर दिया। जब भूख हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा अरे यार 1 दिन 2 दिन नहीं खाएगा, फिर खाने लगे। 1 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, 10 दिन नहीं। उसके बाद धीरे धीरे खाना ही बंद, खाते ही नहीं थे, मतलब इतना दिन खाए ही नहीं। उसके बाद अब अंग्रेजों को भी डर लगने लगा, अब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़। अपने जिद के आगे अंग्रेजों को भी झुका दिया। इतनी जिद थी उनके अंदर कि अंग्रेजों को भी झुका दिया। अब उनके जब फांसी की सजा अब तो नजदीक आ गई थी, उसके बाद इनको जब फांसी देने के, अंग्रेज सोचे अगर फांसी में इतनी बहुत जनता जुट जाए, इसीलिए इन्होंने रात में ही फांसी देने के लिए जल्द सुबह में दिया, रात में ही पहले ही इनको फांसी देने के लिए सजा सुना दी। उसके बाद इनको जब ले जाया गया, बोले तुम्हारी क्या इच्छा, बोले कि तुम हाथ मत बांधना और मुंह पे कपड़ा। उन्होंने बोला कि हाथ बांधना नहीं बांधेंगे, लेकिन मुंह पे कपड़ा लगाना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर फांसी पे लटक गए। उन्होंने, भगत सिंह ने अपने सारे जीवन देशभक्ति में लगा दी हो। ऐसे महान लोग, ऐसे मुझे गर्व है कि इस देश के, भारत माँ के, कि ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा, ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए जो भारत माँ का गर्व से सीना ऊंचा कर दिए। हमारे ऐसे देश में क्रांतिकारी हमारे देश को एक महान भारत बना गए और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दे दिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि दुनिया का कोई भी कोना हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र बचना नहीं, सब क्षेत्र में शेयर कर डालिए मेरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।